Yes, my 12th class dear students, you are once again welcome in your bio academic and spiritual science classes. Dear students, आज हम आपके लिए एक विशेष एक नए पैटर्न पे एक नया तोहफा लेके आए हैं जो हमें हमेशा फायदा पहुंचाए। एग्जाम से लेकर किसी भी एग्जाम के बारे में, जो कभी यूपी बोर्ड के विशेष करके एग्जाम में जो क्वेश्चन छोटे छोटे देते हैं, हमारे एक्सरसाइज में होते हैं, 90% वहां से कवर किया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हमें क्या देना चाहिए, आज हम ये आपको सिखाएंगे। और उसका प्रॉपर आंसर कितने वर्ड में होना चाहिए, उस पर क्या क्या दिखाना चाहिए, ये हम आपको दिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा मैंने आपको वादा किया था उसके हिसाब से आज क्लास 12th का बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक्सरसाइज का सलूशन लेके आए हैं। एक्सरसाइज के सलूशन प्रॉपरली सॉल्व करने के द्वारा ही हम ये समझ पाते हैं कि वास्तव में किसी क्वेश्चन का कितना प्रॉपर आंसर कितने वर्ड में हमको देना चाहिए, और हम यही की कमी कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्किंग कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज आपके बायोलॉजी के पहले एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हाँ, इसमें हम आपको इंग्लिश मीडियम में ले चल रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में भी इसका आंसर हम आपको देंगे और समझाएंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन व्हिच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस। ओके, अब इस आंसर में आप क्या देंगे? सबसे पहले आपको फिगर बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? फिगर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फिगर आपके सामने है और मैं समझ रहा हूँ कि निश्चित रूप से फिगर्स और उसके सभी पार्ट्स आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फिगर दीजिए, लेबलिंग कीजिए, इसके बाद आंसर को दीजिए। तो यहाँ पे क्या है? फिगर। यहाँ पे एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, इसका ये क्या है? पेडिसिल है। पेडिसिल है, ये इसका पेडिसिल है, ये इसका जो है आर्टिकुलेशन है, ये फ्लोरल एक्सिस है, ये नेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर फ्लोरल पार्ट्स आप नहीं दिख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है? पेडिसिल है, PEDICLE। ये फ्लोरल पार्ट्स में आप देख रहे होंगे, हमें आपको आंसर आपको देना है। ये आपका देखिए, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, जिसको ओव्यूल बोलते हैं। यहाँ पे इसका फिगर दिया है। ये हमारा जो है क्या है? जो स्टामेन निकलता है, ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है ये मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं और इसको मैक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे चलिए, ये हमारा जो है स्टाइल है। कौन? स्टाइल ये है, और स्टिग्मा ये है, और ये मेच्योर फ्लावर है। ठीक है, तो इसका पहले फिगर बनाएंगे, लेबलिंग करेंगे, इसके बाद फिगर में ही शो कर देंगे कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल गैमेटोफाइट और ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो फ्लावर में अब आइए इस पर कमेंट कैसे लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हेलो, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू, यानी आंसर देने वाला कह रहा है कि हम आपको डेफिनेटली इस आंसर में हेल्प कर रहे हैं। ये आपको अपने एग्जाम कॉपी पर नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ शुरू करेंगे। इन एंजियोस्पर्म फ्लावर द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट अकर्स इन वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है क्या? मेन गैमेटोफाइट यानी मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन होता है। इट इज डेवलप्ड विद इन एंथर, इसका निर्माण एंथर में होता है। एन इंक्लूड्स, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पेलिंग समझौता गलत है, इन एंथर, माइक्रोस्पोरेंजिया इन एंथर विच इज पार्ट ऑफ द स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनसाइड। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेंसिस एंड मेगास्पोरोजेंसिस, व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दिस इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगास्पोरोजेंसिस में इसका अगर आंसर हमको देना है तो पहले इस आंसर को हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको देख लें। ये देखिए, ये पहले फिगर देंगे, फिगर में क्या देंगे? ये देखिए, यहाँ देखिए, ये माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्या दिख रहा है कि माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगास्पोरोजेंसिस में हमको डिफरेंस इस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्या हो रहा है? माइक्रोस्पोरोजेंसिस ये पोलन एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया यानी पोलन चैम्बर में ये
किसी एक सेल के, किसी एक डिप्लॉयड सेल से, जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे, उसमें मियोसिस डिवीजन के द्वारा दो सेल का बनना, इसके बाद फिर मियोसिस सेकेंड के द्वारा 4 सेल टेट्रेट का फॉर्मेशन करना। अब इसके बाद टेट्रेट के बाद जो है पॉलन ग्रेन्स का बनना, ठीक ना। पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है, मॉडिफिकेशन, मेच्योर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होना, और ये मेच्योर पॉलन ग्रेन हुआ इसका बन जाना, ये इवेंट्स होता है। ये सीड बन गया जो मेच्योर पॉलन ग्रेन है, जो 25 माइक्रोमीटर का साइज में होता है, ठीक है। ये इसका, इस फिगर को अगर हम बड़ा करें तो यहाँ देखिए, ये पोलन क्या है, पोलन ट्यूब सेल है ये। अब इसके बाद क्या है, ये एंटाइन है, ये एक्साइन है बाहरी भित्ति, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है ये वाला, और ये जो है जनरेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस है, पोलन ट्यूब है न्यूक्लियस का, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद इसके आंसर में हम लोग को आगे चलना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मेगास्पोरोजेंसिस, मेगास्पोरोजेंसिस में क्या करना है, ये मेगास्पोरोजेंसिस का डायग्राम है। यहाँ पे ये डायग्राम हमको शो करना है। पहले क्या होगा, कोई एक मदर सेल, कोई एक पॉलन मदर सेल क्या होगा, ये किसमें, ओव्यूल में, ओव्यूल में जो न्यूक्लियस सेल्स होते हैं उसमें से वो डिप्लॉयड होते हैं, और डिप्लॉयड के बाद क्या होता है, उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन के बाद क्या होता है, वो क्या बनेंगे, मियोसिस डिवीजन 4 बनेंगे, 4 हेप्लॉयड सेल बनेंगे। इन चारों हेप्लॉयड सेल में क्या होता है, इन चारों हेप्लॉयड सेल में ये क्या काम करेंगे, ये फिर कोई एक, अगर एक 3 डीजनरेट हो रहे हैं, एक जनरेटिव कंडीशन हो रहा है, तो ये मोनोस्पोरिक मेगास्पोरोजेंसिस कहलाएगा। अगर 2 एक्टिव हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पॉलीस्पोरिक, या 2 एक से अधिक अगर इसमें एक्टिव हो रहा है तो पॉलीस्पोरिक मेगास्पोरोजेंसिस कहलाएगा। तो इसमें से कोई एक में क्या होता है, फिर सिंपल डिवीजन होगा, सिंपल डिवीजन से 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। इसके बाद इनका लोकेशन चेंज हो जाएगा। अब इस प्रकार से जा करके यह क्या करेंगे, 3 इधर 3 इधर, 2 बीच में, क्या हुआ, एंटीपोडल सेल्स चलाजल एंड की तरफ 3 जो हो जाएंगे एंटीपोडल सेल्स, बीच में पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगा, सेंट्रल सेल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो बड़ा वाला सेल है ये सेंट्रल सेल हो गया, और ये सिनर्जिस हो गए, और ये एक सेल हो गया। यहाँ पे क्या है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स बने हुए हैं। तो ये क्या होता है, ये 2 इवेंट्स होता है, ठीक ना। अब इस 2 इवेंट्स में आइए जरा इसको हम सॉर्ट करें और जरा कमेंट्स पर अब जरा फोकस करें। तो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट्स में जो चेंजिंग होता है इसे हम लोग देखेंगे। ये देखिए, ये कमेंट्स में, हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये कमेंट्स है। और कमेंट्स में हम लोग क्या काम करेंगे, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे जैसे कि वर्ड जो है बड़े दिखे और हम आसानी से उसको आंसर दे दें। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन कैसे दिए हैं, फीचर देंगे, माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगास्पोरोजेंसिस अलग अलग लिख करेंगे। तो फीचर में क्या है, डिफिनेशन में क्या है, यहाँ माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्या दे रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स यानी पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, ये इसका हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ फीमेल, अच्छा ये मेगास्पोरोजेंसिस में डिफिनेशन के रूप में ये लिख देंगे, ठीक है। और मेगास्पोरोजेंसिस में क्या लिखेंगे, जो डॉट के बाद दिया है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेल फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, ये इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, लोकेशन पर, फीचर में लोकेशन डालेंगे। मेगास्पोरोजेंसिस लिखेंगे, इट अकर्स इन द एंथर विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेल, ठीक है। मेगास्पोरोजेंसिस में लिखेंगे, इट अकर्स इन द ओव्यूल विद इन द ओवरी, ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट, स्टार्टिंग सेल यानी कहां से शुरू होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेंसिस लिखेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल आल्सो नोन एज द माइक्रोस्पोरोसाइट, ठीक है। और जो कि मेगास्पोरो सेल क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल आल्सो नोन एज मेगास्पोरोसाइट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद सेल डिवीजन, फीचर में हेडिंग डालेंगे सेल डिवीजन। फिर मियोसिस, माइक्रोस्पोरोजेंसिस लिखेंगे, मियोसिस फॉलोड बाय माइटोसिस, a single diploid microspore mother cell undergo meiosis to form 4 haploid microspores. Each microspore then divides mitotically to form the pollen grains, ठीक है। अब मेगास्पोरोजेंसिस में क्या लिखेंगे, meiosis followed by mitosis
A single diploid megaspore mother cell undergo meiosis to form 4 haploid megaspore. Typically, one megaspore survive and divides mitotically to form the embryo cell. ठीक है, अब चौथे हेडिंग में डालेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म। तो स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिखेंगे कि pollen grains immature male gametes, pollen grains माने immature male gamete, each pollen grains contains 2 male gametes। ठीक, इसके बाद एम्ब्रियो सैक, अब इसमें क्या लिखेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस लिखेंगे कि एम्ब्रियो सैक माने मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन्स द एग सेल एंड अदर न्यूक्लियाई। ठीक, अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में लिखेंगे, जो फीचर है फीचर में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हेडिंग डालेंगे, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में लिखेंगे टिपिकली प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ईच डिप्लॉइड मदर सेल। ठीक ना, और मेगास्पोरोजेनेसिस लिखेंगे कि टिपिकली produces 4 haploid megaspores from each diploid mother cell but usually only 1 functional megaspore। ठीक, ठीक है। टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन इसमें क्या होता है, जो उसमें दिया है कि द क्रूशियल फर्स्ट स्टेप, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो पहला स्टेप होता है इन बोथ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन मेगास्पोरोजेनेसिस इज मेयोसिस, ये मेयोसिस होता है। मेयोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोमल नंबर बाय हाफ, creating haploid cells, microspores and megaspores from diploid mother cell. Subsequent development into the gametophyte involves mitosis। ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्म जो स्ट्रक्चर बनता है उस पर क्या आंसर है, at the end of microsporogenesis the structure formed is the pollen grain। ठीक ना, but at the end of megasporogenesis the structure formed is the embryo sac or female gametophyte। ओके, तो ये आंसर आपका हो गया। अब यहाँ पे चलिए हम लोग नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस पर डिमांड करेंगे, तो आइए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी इस आंसर को दे दें। ठीक है, तो माय डियर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा मैंने पढ़ाया उसका आप उसको हिंदी में ट्रांसफर कर लेंगे। ओके, थैंक्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें पता है कि जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा अभी वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, उसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में, यानी जो अगला वीडियो देंगे उसमें जो है उसको कंप्लीट करके दिखाएंगे। क्वेश्चन तीसरा है कि अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस। ठीक ना, pollen grains क्या कर रहा है, इसमें नीचे कुछ शब्द दिए हैं, pollen grains दिया है, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू दिया है, माइक्रोस्पोर टेट्रेट दिया है, pollen मदर सेल दिया है, मेल गैमेट दिया है। ये इनका निर्माण कैसे होता है, क्रम से शुरू से लेके अंत तक उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक ना, तो हेलो, अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ डेवलपिंग इज क्रूशियल फॉर ग्रेस्पिंग हाउ प्लांट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म, यानी प्लांट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, इस चीज पर हमें ध्यान देना है। तो द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस इज, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू, इसके बाद इसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्रेट्स, इसके बाद पोलन ग्रेन्स, इसके बाद मेल गैमेट्स। ये इसका प्रॉपर सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसमें हमारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे कि सर मुझे भी चाहिए हिंदी में, तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए ये हिंदी का वर्जन उनके लिए है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका हिंदी वर्जन है, आप इसमें जो मैंने अभी बताया उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, इसे आप लिख करके हिंदी मीडियम का आंसर ले लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, यह आंसर क्या है, बड़ा अच्छा है। हेलो, दैट इज वेरी स्पेसिफिक एंड इंपॉर्टेंट टर्म इन एंजियोस्पर्मिक रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्मिक रिप्रोडक्शन में ये बहुत ही बहुतायत से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत अच्छा टर्म है। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट रिफर्स टू द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स वेयर ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर out of the 4 produced by meiosis eventually develops into the mature female gametophyte। ठीक है, the embryosac। ओके, यहाँ क्या है, here a bit more detail on how it works which is relevant for your class 12th students। class 12th students के लिए इसमें इतना कुछ और देना है।
स्टार्ट क्या होता है? इट बिगिंस विथ ए डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, जिसको मेगास्पोरोफाइट कहते हैं, विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल में शुरू होता है। मियोसिस कहाँ होता है? दिस सेल अंडरगोज मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, प्रोड्यूसिंग 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर। ओके, डिजनरेशन कहाँ होता है? इन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट टिपिकली 3 ऑफ दीज 4 मेगास्पोर डिजनरेट आर और रीएब्सॉर्ब। ओके, डेवलपमेंट क्या होता है? द सिंगल रिमेनिंग फंक्शन हैप्लॉइड मेगास्पोर देन अंडरगो मल्टीपल राउंड्स ऑफ माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन। तो क्या होता है? टिकटॉक बनेगा। रिजल्ट क्या होगा? दिस mitotic division leads to the formation of an 8-nucleated 7-celled embryo sac, the structure within the embryo sac. Okay, 1 egg cell central nuclei, 2 synergids flanking the egg cell, 3 antipodal cells at the opposite end. ठीक है, 1 large central cell with 2 polar nuclei which often fuse before fertilization. ठीक है, तो द टर्म मोनोस्पोरिक लिटरली मीन्स फॉर्म ऑफ ए सिंगल स्पोर, एम्फेसाइजिंग दैट ओनली वन ऑफ द क्या है मेयोटिक प्रोडक्ट्स इज वायबल एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सेल। वायबल माने एक ही जिंदा रहता है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसमें जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जरा उनको थोड़ा सा इसका हिंदी वर्जन दे दें। यस यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो याद के लिए हिंदी वर्जन है, आप इसको लिख करके इसका हिंदी वर्जन आप इसको कर लीजिए। और इसके बाद आइए जरा इसको फिगर में, चूंकि बताता हूं ना कि इसका फिगर भी होना चाहिए, तो फिगर में हम कैसे करेंगे, ये फिगर को लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो यहां पर जो ये देखिए, यहां पर मेगास्पोरिक मदर सेल क्या हुआ, जब वो हेप्लॉइड हो गया तो हेप्लॉइड में क्या हुआ, सिंपल डिवीजन हुआ। पहला सिंपल डिवीजन 1 से 2 बना, ये एम्ब्रियो साइक है, पीला वाला जो देख रहे हैं, 2 न्यूक्लियाई यहाँ बन गए। इसके बाद दूसरा सिंपल डिवीजन हुआ, यानी माइटोटिक डिवीजन, 2 से 4 बन गए। फिर सिंपल डिवीजन हुआ, 4 से 8 बन गए। और 8 बनने के बाद अब ये एम्ब्रियो साइक हो गया। इसमें क्या है, 3 न्यूक्लियाई क्या होते हैं, चलाजल एंड की तरफ चले जाते हैं और वहां पे जाकर के एंटीपोडल सेल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 2 सिनर्जिस बनाएगा, 1 एक्स सेल बनाएगा। 2 सेंट्रल के न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ये बीच में रह जाते हैं और फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज होकर के डिप्लॉयड हो जाते हैं। और ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स है, ठीक ना, एंटीपोडल सेल है। तो ध्यान रखिएगा, ये चलाजल एंड की तरफ होता है और ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। इस प्रकार से ये जो डेवलप्ड 7 सेल, पहला सेल पहला न्यूक्लियस, दूसरा सेल दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा सेल तीसरा न्यूक्लियस, कौन, एंटीपोडल के। इसके बाद यहाँ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पहला सेल पहला न्यूक्लियस, दूसरा सेल दूसरा न्यूक्लियस, 3 इधर हो गए, तीसरा सेल तीसरा न्यूक्लियस, चौथा सेल चौथा न्यूक्लियस, क्या है, सिनर्जिड्स के। और 5वां सेल 5वां न्यूक्लियस, किसके, एक के, ठीक ना। और बाद में क्या हुआ, एक बड़ा वाला सेल जो 7वां सेल है, और ये 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर हैं जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ओके, इस प्रकार से ये आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट आंसर पर हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि विथ ए नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल, एक्सप्लेन द टी नहीं, फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन द 7 सेल, 7 ये 7 सेल एट न्यूक्लिएटेड नेचर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ क्या करना है, एक अच्छा सा डायग्राम बना करके जो डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसमें कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं, उस कंडीशन को हमें एक्सप्लेन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ आइए, पहले फिगर देखेंगे या पहले वो देखेंगे, पहले कमेंट्स बाद में देखेंगे, पहले आइए फिगर देख लेते हैं। तो फिगर को, कमेंट को इधर करते हैं, पहले फिगर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका डेवलप्ड क्या है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज का क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। यहाँ पे ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये ओवरी है। इसी के अंदर ये जो ओव्यूल है, ये जिसको इसी का आकार देख रहे हैं, इसी ओव्यूल में क्या होता है, ये डेवलप करता है। कौन डेवलप करता है, कौन डेवलप करेगा बाबू,
ये डेवलप करेगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये दो सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई हैं जो हैप्लॉइड हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक्सेल है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ये तीन, एक एक्सेल है, दो सिनेर्जिड्स हैं, ठीक ना, और ये फीमेल गैमेटोफाइट यही है। और यहाँ पे चलाजल एंड की तरफ ये तीन क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। इसको देखिए, इसी के डेवलपमेंट को पूछ रहा है। इसको हमें पहले क्या करेगा, करना है कि आंसर देने के पहले इस चीज को हमें पहले फिगर देना है। आइए, फीमेल गैमेटोफाइट का एक और भी फिगर यहाँ पे दे रहे हैं और इजी पॉइंट में। ये माइक्रोपाइलर एंड है, इसमें ये चलाजल एंड है, यहाँ पे ये तीन एंटीपोडल सेल्स हैं, तीन एंटीपोडल सेल्स, और ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये दो सिनर्जिड्स हैं, एक एक्सेल है, ये सेंट्रल सेल है। अब वहां पे देखिए 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कैसे हो रहा है। तो देखिए, पहला सेल एंटीपोडल्स के 3 सेल, 3 सेल 3 न्यूक्लियस, 1 2 3 सेल और 1 2 3 न्यूक्लियस। पहले आइए सेल गिन लीजिए, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल, और ये सातवां सेल जो बड़ा वाला देख रहे हैं पीला वाला, 7 सेल हो गया। अब 8 न्यूक्लियस कहाँ हो रहा है, आइए, 3 एंटीपोडल के, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस, ठीक है। अब इतना हो गया, इसको फिगर के द्वारा आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस पर कमेंट देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए कमेंट देते हैं। कमेंट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्योंकि कमेंट बड़ा नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। और बड़ा करेंगे क्योंकि इस पर कुछ ज़्यादा लिखना है, इसलिए और बड़ा करेंगे ताकि और बड़ा हो जाए। अब इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक ना। अब इसी पर हम लोग क्या काम करेंगे, इसी को इनलार्ज करेंगे। आई Yes, hello. I can certainly explain the 8-nucleated 7-cell structure of the female gametophyte of an angiosperm, also known as the embryo sac. इसे embryo sac भी कहते हैं। While I can not draw, इस डायग्राम को ये बता रहा है हमारा बोर्ड की, इसको हम ड्रा नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से फिगर चाहिए, तो अलग से फिगर हमने आपको पहले समझा दिया। तो आइए, एक्सप्लेनेशन ऑफ द 8-nucleated and 7-cell female gametophyte यहाँ से शुरू हो रहा है। This structure is the product of monosporic development, where a single functional megaspore formed after meiosis undergoes 3 successive mitotic division. ठीक है, तो क्या होता है, पहला the nuclei, the initial haploid megaspore undergoes its first mitotic division resulting in 2 nuclei. ठीक, पहला डिवीजन होगा, तो क्या होगा, पहला यहाँ पे देखिए, पहला ये क्या है, ये हैप्लॉइड मेगास्पोर अंडरगो द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे जो हैप्लॉइड मेगास्पोर है, ये पहला माइटोटिक डिवीजन में, यानी रिडक्शन डिवीजन फर्स्ट में 2 बन गया, हैप्लॉइड, फिर रिडक्शन डिवीजन 2 में, यानी मेयोसिस सेकंड में क्या हुआ, ये क्या हुआ, 4 बन गया, 1 2 3 4, सभी हैप्लॉइड। तो क्या हुआ, द इनिशियल हैप्लॉइड मेगास्पोर अंडरगो इट्स फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन रिजल्टिंग इन 2 न्यूक्लियाई, यहाँ जो दिए गए, ठीक ना। ए सेकेंड माइटोटिक डिवीजन अकर्स इन बोथ दीज न्यूक्लियाई लीडिंग टू द 4 न्यूक्लियाई। इन दोनों में क्या हुआ, रिडक्शन, मियोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन हुआ, सिंपल डिवीजन हुआ, इससे 2 बना, इससे 2 बना, यानी 4 बन गए। Finally, a third mitotic division results in the total of 8 haploid nuclei. Hence, it is a 8-nucleated stage. अब इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा जब सिंपल डिवीजन यानी रिडक्शन डिवीजन, सॉरी रिडक्शन नहीं बेटा, यहाँ तो गलत हो गया, सिंपल डिवीजन, ये सिंपल डिवीजन फर्स्ट सेकेंड, ठीक ना, यहाँ पे सिंपल डिवीजन होगा, सिंपल डिवीजन फर्स्ट, सिंपल डिवीजन सेकेंड, सिंपल डिवीजन थर्ड। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो सिंपल डिवीजन लिखा जा रहा है, ये माइटोटिक डिवीजन के लिए है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा, 1 2 इससे, और ये 4, ये
8, ये 8 बन जाएंगे, ये 8 बन जाएंगे, सब हेप्लॉइड होंगे। पहला हेप्लॉइड 2 बना, दूसरे सिंपल डिवीजन से 4 बना, तीसरे सिंपल डिवीजन से 8 बना। अब ये आठों क्या काम करेंगे? आठों क्या काम करेंगे? ये जो एम्ब्रियो साइट है 3 यहाँ हो जाएंगे, 2 बीच में हो जाएगा और 3 यहाँ हो जाएंगे। इसी बात यही डेवलप करके क्या करेंगे? ये एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स, सेंट्रल सेल, सेंट्रल न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई या 2 सिनर्जिड्स और एक सेल, ये का फॉर्मेशन होगा, वही चीज लिख रहा है। अब सेल के बारे में क्या लिख रहे हैं? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई, cell walls begins to form around them, organize them into cells. ठीक है? However, not all 8 nuclei end up in separate cells. There is a large central cell that contains 2 polar nuclei. This results in a total of 7 cells. Okay? egg apparatus में क्या होता है कि the larger central cell that will be fertilized, वो एक सेल होता है। 2 synergies क्या है? Smaller cell फ्लैंकिंग द एग सेल, जो एग सेल को घेरे रहते हैं, उसको ओढ़े रहते हैं। द सिनर्जिड्स ऑफन हैव कैरेक्टरिस्टिक थिकनिंग कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus which helps guide the pollen tube. Okay, antipodal cells क्या है? The usually 3 cells located at the chalazal end, the opposite end of the ovule from the micropyle. These cells are generally smaller and degenerate later. ठीक है? सेंट्रल सेल क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट सेल इन द embryo cell. It contains 2 polar nuclei in its cytoplasm. These polar nuclei often fuses to form a single diploid secondary nuclei before or during fertilization. Okay, तो ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा? ये हमारा कमेंट्स हुआ। ठीक है? अब इस कमेंट्स में हमारे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे कि सर हिंदी क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हिंदी में भी हम परोस रहे हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी क्या करेंगे, इसको आराम से हिंदी में लिख लेंगे। नीट डायग्राम, इमेजिन एन ओव्यूल शेप स्ट्रक्चर विद इन द इतना आउटलाइन माइक्रोस्पाइल, ये सब चलाजल इन द सेंट्रल सेल, ये सब क्या है? लेबल टू एक सेल। अब इसमें क्या है, कैसे हम लेबल करेंगे? एंटीपोडल सेल्स है, सिनर्जिड्स है, एंटीपोडल सेल्स 3x, ये पूरे किसमें कितने न्यूक्लियाई होते हैं, ये यहाँ पे इसको लोकेट कर रहा है। लेकिन हमको क्या देना है? थोड़ा सा इसका हिंदी मीडियम देना है, हिंदी वर्जन। यहाँ पे थोड़ा सा ये बच गया है। ठीक है, अब इसका हिंदी वर्जन थोड़ा सा, इसमें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इसका हिंदी वर्जन नहीं दिया जा सकता क्योंकि स्लाइड बहुत बड़ी हो गई है, जिसको इसको कवर करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन देखिए। जरा क्वेश्चन देखो बेटा, 7वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर चेस्मोगैमस फ्लावर? कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर? चेस्मोगैमस फ्लावर क्या है? उन्मिलिनी पुष्प क्या होते हैं? या फिर दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ कर रहा है, कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर? क्या अनउन्मिलिनी पुष्पों में भी क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। दोनों क्वेश्चन का आंसर कारण बताते हुए आपको देना है। ठीक है, तो इसके पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको दें। ठीक है,
कोई बात नहीं, संक्षेप क्वेश्चन छोटा है, आराम से इसका आंसर हम दे सकते हैं। क्योंकि स्लाइड जब बड़ी होती है ना, तो क्या होता है, वो बोर्ड के साइज से बड़ी हो जाने की वजह से उसको कैप्चर करने में प्रॉब्लम हो जाती है। ये पहला प्रयोग है जिसकी वजह से आपको मेरे साथ साथ परेशानी झेलनी पड़ रही है। आइए, हमारे एनसीईआरटी में ये क्या दिया है, ये कमेलिया का पुष्प दिया है जिसमें चैजमोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों फ्लावर होते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर ये क्या है, चैजमोगैमस फ्लावर। चैजमोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो जमीन के ऊपर होते हैं और हमेशा खिलते हैं, ठीक है। जब खिलेंगे तो उनमें ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी की संभावना होती है। और अगर नहीं, जो अंडरग्राउंड है, जैसे इसके रूट देखिए, रूट में क्या है, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर, अंडरग्राउंड फ्लावर, ये इसको अंडरग्राउंड फ्लावर कहते हैं। इसमें क्या होगा, क्या चांसेस है, क्या इसमें जिटेनोगैमी या जीनोगैमी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, केवल ऑटोगैमी होगा। तो इसके कारण क्या है, ये पहले फिगर दिखाएंगे, फिगर के बाद क्या करेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा फ्लावर है, देखिए जहाँ पे जिटेनोगैमी गैमी दोनों हो रहा है, ये देखिए, ये वही है, वो फ्लावर है जो कभी कभी भी ओपन नहीं होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है और ये क्या है, चैजमोगैमस फ्लावर है, ठीक है। अब आइए जरा अगले आंसर पर फोकस करें। तो ये क्या है, ये दूसरा एग्जाम्पल है किसका, वायोला का। वायोला का क्या है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये जो है, ये इसका चैजमोगैमस फ्लावर है जो ऑन ग्राउंड होता है, यानी ग्राउंड के ऊपर होता है, और ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है जो कि अंडरग्राउंड होता है। तो इस प्रकार से चैजमोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों को आप देख रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद आप खुद सोचिए, इसमें किसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, किसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब इस आंसर को जानने के लिए हम लोग आइए यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। आइए, यहाँ पे आपका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हेलो, Chasmogramous flower. Chasmogramous flowers are the conventional type of flowers that we usually see and recognize. Okay. Their definition characteristic is that they open their petals and expose their reproductive organs, the anther containing pollens and the stigma which receives pollen. ठीक है, ये सब open होगा. This often structure is crucial because it's facilitates pollination by external agents like wind, insects, birds, and other animals. Due to this openness, cross pollination is quite common in Chasmogramous flower. Okay. Clistogamous flower क्या है? Flowers and cross pollination. इसमें cross pollination कैसे होगा? Clistogamous में. Now, regarding your question, can cross pollination occurs in Chasmogramous flowers? तो क्या होगा, द आंसर इज ए, डेफिनेटली नो, नहीं होता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। रीजन क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, आगे देखिए रीजन क्या है। रीजन देखिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर इनएबिलिटी टू ओपन, क्योंकि खुल नहीं पाते हैं। दे रिमेन्स परमानेंटली क्लोज थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, पूरे जीवन भर ये बंद रहते हैं। This closed nature has a significant consequence for pollination. ये बंद होने के कारण क्या होता है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की कभी चांसेस नहीं होते। क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी होगी। और गारंटेड सेल्फ पॉलिनेशन इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, द एंथर एंड स्टिग्मा आर पोजिशन्ड इन सच दैट pollen from the anther is deposited on the stigma within the closed flower. बंद फूल में भी इसके जो एंथर और पोलन, ये स्टिग्मा होती हैं, इतने ज़्यादा क्लोज होती हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से आपस में उसमें पोलन का ट्रांसफर हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। दिस मीन्स ओनली सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर कैन अकर, यानी इसमें क्या होगा, क्यों सेल्फ पॉलिनेशन होगा। प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी क्रॉस पॉलिनेशन का क्या प्रिवेंशन कैसे होता है। द क्लोज्ड पेटल्स एंड फ्लोरल स्ट्रक्चर एक्ट एज ए बैरियर कंप्लीटली प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ एनी फॉरेन पोलन, यानी पोलन फ्रॉम एंथर टू फ्लावर इवन ऑन द सेम प्लांट, देखिए पौधे में, onto the stigma.
देयरफॉर क्रॉस पॉलिनेशन इज इम्पॉसिबल। किस में? क्लिस्टोगेमस फ्लावर में। मेनी प्लांट्स सच एज सर्टेन वेराइटीज ऑफ violets and peas produces both chasmogamous viola and peas matter produces both chasmogamous which can cross pollinated and clistogamous which are strictly self pollinated flowers ensuring reproductive even without the external agents। ठीक है, अब इसके बाद इसका हिंदी वर्जन मैं आपको देने के लिए प्रयास कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। आइए प्रयास करता हूं, मिलेगा, हिंदी मिल गया। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स इसका हिंदी वर्जन आप ले लीजिए और इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा जिससे कि एक बार में ही आप इसको आराम से लिख लें, पढ़ लें। यस, तो इतना ही आपको हिंदी में इसका आंसर देना है। ठीक, तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितना मोर ओवर क्वेश्चन कवर हो जाए उतना बेहतर है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर। यानी किसी 2 ऐसे स्ट्रेटजी को हमें बताना है, ऐसी रणनीति को बताना है जो सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रहा हो, अवरोधित कर रहा हो। ठीक ना, तो सेल्फ पॉलिनेशन, आइए यहाँ पे आपका आंसर है, हियर इज योर आंसर। शॉर्ट में है, बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए आराम से इसको हम देख लेंगे। आइए इसके पहले जरा कुछ देख लेते हैं फिगर में क्या है। यहाँ फिगर में क्या हमारे लिए है, यस, मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या मैकेनिज्म है। आइए सबसे पहले जरा आप उसमें आ जाइए, अपने एनसीईआरटी वाले पॉइंट पर आ जाइए। तो क्या होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन? सेल्फ फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस जेनेटिक वेराइटीज बाय इंश्योरिंग स्पर्म एंड एग फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स। ठीक है, अब इस सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए इनकम्पेटिबिलिटी यानी फूल स्वयं अपने आप को असक्षम बना देता है जिससे कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन न हो। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए क्या करना होगा, सेल्फ इनकैपेबिलिटी बताया गया होगा। ये क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू रिजेक्ट इट्स ओन पोलन एंड समटाइम्स द पोलन्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स या सेल्फ पोलन को प्रिवेंट करने के लिए इसमें स्वयं की तकनीक होती है। वो तकनीक क्या होती है, डायोसियस स्पीसीज। फ्लावर कैसा होता है, डायोसियस होता है। यानी डायोसियस यानी जो सेक्स आर्गन है मेल और फीमेल वो क्या होते हैं, वो अलग अलग फ्लावर होंगे, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक फ्लावर में एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये डेवलप करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ये स्वयं अपने कुछ हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं जो क्या करता है, उसको जो है उसकी एविएबिलिटी को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। इनहिबिटरी एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, किसको, पोलन को देने के लिए। तो यहाँ डायोसिस प्लांट क्या है, प्लांट कैन नॉट सेल्फ फर्टिलाइज बिकॉज डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव ईदर क्या है, स्टेमिनेट फ्लावर, नो कार्पेल्स आर कार्पेलेट फ्लावर, नो स्टामेन्स। अदर प्लांट्स हैव फंक्शनल कार्पेल एंड स्टामेन्स बट मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स आर हैव अनफेवरेबल ओरिएंटेशन। यानी क्या होता है, कैपेबिलिटी में चार, पहला चीज पुष्प क्या करते हैं, पुष्प में क्या होते हैं कि लोकेशन अलग अलग होता है। क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स और जो स्टिग्मा है ये दूसरे से अपोजिट साइड होंगे जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन न हो सके। दूसरी चीज क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन, यानी पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल कार्पेल के मेच्योरिंग टाइम में डिफरेंस आ जाता है, यानी भिन्न भिन्न काल में पर ये मेच्योर होते हैं जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। इसके बाद फ्लावर का क्या होना, फ्लावर का जो है वो यूनिसेक्सुअल हो जाना यानी डायोसियस हो जाना, ये भी क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या हो जाता है कि स्टिग्मा के द्वारा इनहिबिटरी हार्मोन का सिक्रीशन करना जिससे कि वो फॉलिंग पॉलेंस को क्या करे, वो किल कर दे या डिसॉल्व कर दे। इसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो ये 4 स्ट्रेटजीज हैं। अब आइए जरा कमेंट में क्या लिखा है, कमेंट को भी जरा हम लोग देख लें। ठीक,
कमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, तो आज संभवतः ये क्वेश्चन 8 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां से लेकर 18वें क्वेश्चन तक हम लोग सोल्यूशन देंगे। तो आइए जरा देखते हैं इसमें क्या आंसर आ रहा है हमारा। आप आराम से पढ़ सके इसलिए इसको मैंने बड़ा कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेंशन 2 स्ट्रेटजीज हमको बताना है जो पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन में 2 ही स्ट्रेटजी पूछा है। हेलो देयर इट्स अ great you are exploring the fascinating way plants ensure genetic diversity। यहाँ पर आप एक बहुत बेहतर प्रश्न को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि प्लांट्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी को जनरेट करता है। ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन आल्सो नोन एज ऑटोगैमी इज वाइटल फॉर द इवोल्यूशनरी सक्सेस ऑफ मेनी स्पीसीज। हियर आर 2 कॉमन स्ट्रेटजीज प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट्स में 2 स्ट्रेटजीज होती है। पहला क्या था? डाइकोगैमी। दिस इज ए टेम्पोरल मैकेनिज्म वेयर द एंथर मेल पार्ट प्रोड्यूसिंग पोलन एंड द स्टिग्मा फीमेल पार्ट रिसीविंग पोलन्स ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मेच्योर एट द डिफरेंट टाइम। ठीक है, ये डाइकोगैमी हो गया। सेकेंड क्या है? प्रोटैंड्री। द anther release pollen before the stigma of the same flower becomes receptive। यानी रिसेप्टिव स्टिग्मा जब पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लायक हो उसके पहले ही जो एंडोशियम होता है वो अपना पोलन ग्रेन को क्या करता है? डिस्पर्स कर देता है। तो क्या होगा? मेच्योरिटी में डिफरेंस होने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। एंड द स्टिग्मा फीमेल पार्ट्स रिसीव पोलन। आप ये बाइसेक्सुअल अच्छा हो गया। प्रोटेंडिंग क्या होता है? रिसीव दिस कॉमन इन प्लांट्स लाइक रोजेस एंड सनफ्लावर। रोज और सनफ्लावर में ऐसा ही होता है। और प्रोटेंड्री, प्रोटोगैमी, प्रोटोजेनी, ये प्रोटेंड्री था, ये प्रोटोजेनी। द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव बिफोर द एंथर रिलीज पोलन्स। दिस इज सीन इन प्लांट्स सच एज द एवोकेडो एंड मैग्नोलियास। ठीक है, इन फ्लावर्स में प्रोटेंड्री होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है वो एंथर से पहले ही मेच्योर हो जाती है। इसके बाद क्या आता है? अगला है हार्कोगैमी। हार्कोगैमी क्या है? दिस इज ए स्पेशल मैकेनिज्म वेयर फिजिकल बैरियर्स एग्जिस्ट विद इन द फ्लावर दैट प्रिवेंट्स पोलन फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, तो हार्कोगैमी की वजह से रुकता है। सम फ्लावर्स हैव देयर anthers and stigma positioned in such a way that self-pollination is physically impossible or very difficult। and ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? साल्विया है, साइगो जिसको बोलते हैं, where the style is long and bends down while the anther are positioned higher up। when a pollinator visits, it might brush against the stigma first and then later pick up pollen from another flower's anther। Okay, another example is canna where the stigma is often longer than the stamens। Okay, these studies along with other like self incompatibility where the plant's own pollen is rejected help promote cross pollination leading to increased genetic variation in the offspring। डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के मिला। अब इसका हिंदी वर्जन मैं दे रहा हूं अपने प्यारे हिंदी स्टूडेंट्स के लिए। सॉरी, एक मिनट। यस, देखिए मिल जाएगा।
मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यस यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हिंदी, हमारे हिंदी भाषी छात्रों के लिए ये आंसर उनके लिए उपलब्ध हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने क्वेश्चन 8 तक हल किया। आइए जरा हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन हमारा जो छूट गया था उस पर प्रयास करें कि क्या इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। नहीं पा रहा है, ओके कोई बात नहीं। तो आइए यहाँ देखते हैं। अच्छा यहाँ से भी नहीं होगा। आइए पहले जरा इसको माइनस करते हैं। एक मिनट आप घबराइएगा नहीं। इसको मिटाते हैं और इसको मिटाएंगे, इसको भी मिटाएंगे, इसको हटाने का प्रयास करेंगे। यस मान लीजिए हट गया और इसको क्वेश्चन नंबर 1 इधर गया, इसको हम यहाँ ले आते हैं। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा सीख ले रहे हैं कि ऑपरेट कैसे करते हैं, कोई भी समय व्यर्थ नहीं जाता। अब देखिए, अब इसका आंसर हम लोग लेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर हम लोगों को मिल रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहले का भी, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। ओके, यहाँ पे देखिए यह आंसर हमारे सामने है, यह आंसर हमारे सामने है। अब क्या आप इसको बढ़ाना चाहेंगे या ये देखिए ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो इस आंसर को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर दें, बड़ा कर दें तो हमें मिल जाएगा। ये बड़ा हो गया। आइए इसका आंसर हम लोग पढ़ लेते हैं। Yes, name the parts of an angiosperm flower in which development of male and female gametophyte take place. Yes. Hello students, it's great you are exploring the fascinating reproductive structure of angiosperm flower. ठीक है, the development of the male gametophyte and the female gametophyte in angiosperm flower occurs in a specific location. ठीक है, male gametophyte development, the male gametophyte which is the pollen grain develops within the anther. The anther is part of the stamen, the flower's male reproductive organs जिसमें बनते हैं। Inside the anther are pollen sacs where microspore mother cells undergo meiosis to form microspore. Each microspore then develops into a pollen grains containing the male gamete. Okay? Second, female gametophyte development कैसे होता है? The female gametophyte, also known as the embryo sac, develops within the ovule. Ovule में develop होता है.
द ओव्यूल इज ए टिपिकल लोकेटेड इनसाइड द ओवरी, ओवरी होता है, which is part of the pistil or carpel, okay, the female reproductive organ of the flower, female reproductive organ होता है, and a megaspore mother cell within the ovule undergoes meiosis to form megaspore, and one of these megaspores develops into what? The embryo cell. To summarize, male gametophyte develops in the anther part of the stamen होता है, and the female gametophyte develops in the ovule located inside the ovary of the pistil or carpel. ठीक है, तो ये हमारे लिए इसका आंसर मिला माय डियर स्टूडेंट्स। अब जरा इसको हम अपने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी देना चाहेंगे। यस, ये आपका हिंदी आ गया। नमस्कार, ये बहुत अच्छा है कि आप एंजियोस्पर्म फूलों की आकर्षक प्रजनन संरचनाओं की खोज कर रहे हैं। यस, पुरुष या मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का विकास विशिष्ट स्थानों में होता है। मेल गैमेटोफाइट का विकास पुरुष गैमेटोफाइट जो पराग पॉलन ग्रेन है, अनाज का मतलब ग्रेन है, एंथर के भीतर विकसित होता है। एंथर स्टेमन फूल के पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है। एंथर के अंदर पराग थैली है जहां माइक्रोस्पोर मां मदर कोशिकाओं को माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए मेयोसिस से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर तब एक पराग अनाज में विकसित होता है जिसमें पुरुष युग्मक होते हैं, मेल गैमेट। पर महिला गैमेटोफाइट विकास मादा गैमेटोफाइट जिसे भ्रूण SSC के रूप में जाना जाता है, भ्रूण एम्ब्रियो सैक, SSC मतलब सैक, भ्रूण कोश के रूप में जाना जाता है। क्या है? भ्रूण कोश के रूप में जाना जाता है, भ्रूण कोश के रूप में जाना जाता है। अंडाकार के भीतर विकसित होता है। अंडाकार माने ओव्यूल के भीतर विकसित होता है। ओव्यूल आमतौर पर एक अंडाशय के अंदर की स्थित होता है जो पिस्तौल या कार्पल, पिस्तौल नहीं है, पिस्टल, जो पिस्टल या कार्पल का हिस्सा होता है। फूल के मादा प्रजनन अंग होते हैं ये। अंडाकार के भीतर एक मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाने के लिए मेयोसिस से गुजरता है और इसमें से एक मेगास्पोर भ्रूण थैली में विकसित होता है। तो संक्षेप में पुरुष गैमेटोफाइट एंथर स्टामेन का हिस्सा में विकसित होता है और महिला गैमेटोफाइट अंडाकार में विकसित होता है जो पिस्टिल कार्पल के अंडाशय के अंदर स्थित होता है। क्या आप अंडाकार की संरचना में गहराई से डूबना चाहेंगे? शायद अभी नहीं। ठीक है, तो आज इस प्रकार से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? जितने भी किए हों डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। और अपने भाइयों जगाइए, क्वेश्चन लिखिए, नोट्स इसका प्रॉपर बनाइए। कहीं प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और अपने भाइयों को भी जगाइए, दोस्तों को भी जगाइए। प्लीज़ डू द बेस्ट टू बी द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।